कनाडा से ही दूसरी एक और खबर सामने आ रही है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह चुनाव हार गए हैं। जगमीत सिंह वही है जो खालिस्तानियों को कनाडा के अंदर एक राजनीतिक एड दिलाने में इनका प्रमुख योगदान है। तो जगमीत सिंह की ये हार बताती है कि कनाडा के लोगों ने अब फैसला कर लिया है कि वो खालिस्तान नाम के इस आतंक को अपने देश में पनाह नहीं देंगे। दरअसल कनाडा के चुनाव नतीजों में खालिस्तान समर्थक एनडीपी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को करारा झटका मिला है और एनडीपी के कुल 343 में से 7 ही सीटें इनको मिली है। ये इतनी भयानक और इतनी अपमानजनक हार इनको मिली है। 443 में से केवल 7 सीटें ये पार्टी जीत पाई और एनडीपी से कनाडा की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब छीन भी गया है, जबकि पिछले चुनाव में एनडीपी 25 सीटें जीतकर किंग मेकर बनी हुई थी। एनडीपी के समर्थन में तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 4 साल तक सरकार चलाई। तो ये वही पार्टी है जिसको जस्टिन ट्रूडो समर्थन दे रहे थे और ये मिला-जुला करके सरकार बना रहे थे और जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। भारत के साथ किस प्रकार का व्यवहार जस्टिन ट्रूडो का रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आपको बता दें कि एनडीपी पार्टी प्रमुख जगमीत सिंह अपनी परंपरागत सीट बर्नाबी से चुनाव हार गए हैं। जबकि पिछले चुनाव में जगमीत ने इस सीट पर एक तरफा 56% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जगमीत की पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और इस पार्टी को जो 7 प्रत्याशी जीते हैं, उनमें से कोई भी भारतीय मूल का नहीं है। इनके भारतीयों ने पूरे तरीके से जगमीत सिंह को नकार दिया है, उसको नेता मानने से मना कर दिया है। जो कनाडा में रहने वाले भारतीय हैं, उसमें सिख, हिंदू सभी मिला करके हैं। तो जगमीत की जो ये 60 सीटें जीती हैं, उनमें से कोई भी भारतीय नहीं है। वो बाहर के भारतीय मूल का कोई भी नेता नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। एनडीपी सिख बहुल ब्रैम्पटन मिसिंगा में भी जीत नहीं पाई है। तो ये हालत हो गई है जगमीत सिंह की। अब ये वजह क्या रही है? दरअसल भारत विरोधी जगमीत और ट्रूडो अब राजनीति से एक प्रकार से आउट ही हो गए हैं। चुनाव नतीजों से भारत विरोधी एनडीपी के जगमीत सिंह और लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो कनाडा की राजनीति से अब लगभग आउट हो गए हैं। जगमीत ने एनडीपी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है, जबकि लिबरल पार्टी की जीत के जश्न में भी ट्रूडो नजरअंदाज रहे। इनको नजरअंदाज किया गया और वहां पर ये शामिल नहीं रहे। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के केस में जगमीत ने भारत के खिलाफ बहुजहर उगला था और कनाडा द्वारा पिछले साल भारतीय राजनयिकों को उच्चायुक्त से निकालने की कार्रवाई का काम इसका समर्थन भी जगमीत सिंह ने किया था। जगमीत का दावा है कि यदि लिबरल बहुमत के आंकड़े 172 से दूर रहती है तो एनडीपी अल्पमत सरकार को बाहर से समर्थन देकर राजनीति में दखल बनाए रख सकती है। लेकिन ये सारे के सारे जो मंसूबे थे इनके वो धरे के धरे रह गए हैं और इनका राजनीतिक करियर ही लगभग वहां पर समाप्त हो गया है। अब इस बार 23 भारतवंशी जीते हैं, यह अब पता चल रहा है। दरअसल कनाडा में इस बार संसद में रिकॉर्ड 23 भारतवंशी चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे और पिछले साल 19 भारतवंशी सांसदों ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इस बार लिबरल पार्टी से 13 जबकि कंजर्वेटिव पार्टी से 10 भारतीय सांसदों को जीत मिली है। लिबरल पार्टी से चुनाव जीतने वालों में अनीता आनंद और सुख धालीवाल, रूबी सहोता और सोनिया सिद्धू को मंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। तो आप ये देख सकती हैं कि कनाडा में अब जो हिंदू हैं, वो भी अपने राजनीतिक पहुंच बना रहे हैं और चुनाव जीतकर वहां की संसद तक पहुंच रहे हैं। कनाडा में सिखों, जो भारतीय मूल के सिख और हिंदू हैं, उनकी जो जनसंख्या वो लगभग बराबर ही है और हिंदुओं की आदत होती है कि वो राजनीति से दूर रहते हैं, चुपचाप मेहनत करते हैं। लेकिन अब जब पिछले सरकार जो थी, ट्रूडो की जो सरकार थी, जिस प्रकार से हिंदू मंदिरों को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया, उसके बाद वहां के जो हिंदू हैं, उन्होंने उनके अंदर ये जागरूकता आई और उन्होंने भारतवंशी जो नेता थे, जिन्होंने जहां-जहां से भी चुनाव लड़े, दोनों ही पार्टी से लड़े हैं, कंजर्वेटिव से भी और जो दूसरी पार्टी है लिबरल पार्टी उससे भी चुनाव लड़े हैं। दोनों में ही वंशी हिंदू जो हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। अब ट्रूडो ने भारत से रिश्ते बिगाड़े और कॉर्नी ने सुधार की उम्मीद दिखाई है। तो
जहां भारत कनाडा के संबंधों की बात अगर करें तो पूर्व पीएम कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के दौर में निश्चित रूप से अब बेहतर संबंध है। ट्रूडो ने कई मुद्दों पर भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने का काम किया था। नए नेता जो है मार्क कार्नी कई बार कह चुके हैं कि दोनों देश के हित आपसी विश्वास पर कायम रहेंगे और कार्नी का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्तमान दौर में भारत कनाडा अहम भूमिका निभा सकते हैं और कॉर्नी के रूप में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी में नए नेतृत्व का उभार हो रहा है। ट्रूडो और लिबरल को समर्थन देने वाले जगमीत हाशिए पर चले गए हैं। एक प्रकार से जगमीत सिंह जो खालिस्तानी है, खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाले हैं, इनका एक तरीके से पूरा जो करियर है नेता बनने का, वो ही वहां पर समाप्त हो गया और इन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस प्रकार से हिंदू पूरी दुनिया में धीरे-धीरे ही सही मजबूत हो रहे हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो इस आज के बुलेटिन में इतना ही। आप इस खबर पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।